हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर पर दो द्विवेदिता का अंत। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ, जिसमें दो टीम थी, मित्र राष्ट्र द्विराष्ट्रीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। द्विराष्ट्रीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, इन दो के बीच युद्ध होता है जिसमें कि मित्र राष्ट्र वाले देश जीत जाते हैं। इसी के बाद महाशक्ति का उदय होता है, या महाशक्ति का दौर चलता है, या शीत युद्ध का दौर भी कह सकते हैं, जो कि 1945 से 1991 के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें दो देश थे, सोवियत संघ और अमेरिका। अमेरिका को यूएसए कहते हैं और सोवियत संघ को यूएसएसआर। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था, जो कि ब्रिटेन का गुलाम था, और सोवियत संघ 1992 में बना। ठीक है, अमेरिका की विचारधारा कैसी थी? उदारवादी। उदारवादी में खुला खर्चा, यानी कि आपने देखा ही होगा अमेरिका में अमीर अमीर लोग रहते हैं तो एक तरह से वो खुला ही खर्चा करता है, वहाँ पर कितने पैसा कमाओ कितना ही उड़ाओ। ठीक है, और सोवियत संघ में क्या थी? साम्यवादी, सभी को समान लेके चलना, सभी को एक समान मानना। ठीक है, और उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, जो खुला खर्चा कर रहा है तो उस पर पैसा होगा तो पैसा होगा, जिस पे पैसा होगा वही तो खुला खर्चा करेगा, जिस कारण इसकी अर्थव्यवस्था पूंजी पे टिकी थी, यानी कि यहाँ प्राइवेट था। ठीक है, और सोवियत संघ की क्या थी अर्थव्यवस्था? समाजवादी, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट था, यानी कि यहाँ सभी को समाज में, जैसे कि बताया यहाँ को सभी को एक समान मानते थे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती थी? सभी को समान मानती थी, सभी को एक समान नौकरी, सभी को एक समान सैलरी, सभी को एक समान खाद्यान्न की सुरक्षा, हर तरह का जो भी देती थी गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ? ये दो देश इतने पावरफुल देश थे कि अगर ये आपस में लड़ाई करते तो ये एक दूसरे को खत्म कर सकते थे, या यूँ कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती थी। ये इतने पावरफुल देश थे, तो जिस कारण इन दोनों ने अपनी लड़ाइयों का अनुमान लगाकर युद्ध नहीं किया। ठीक है, जिस कारण उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी जगह या छोटे छोटे देशों में युद्ध भी चले, लेकिन उन्होंने एक बड़े युद्ध का रूप नहीं लिया, क्योंकि इन्हें पता था अगर हम दोनों के बीच युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती थी, या हम दोनों भी मर सकते थे। जिस कारण इन्होंने अपने आप को पावरफुल करने के लिए छोटे छोटे देशों से गठबंधन किए। ठीक है, अब क्या हुआ था? 1948 में क्या हुआ? अमेरिका के विदेश मंत्री थे जॉन मार्शल। उन्होंने एक योजना बनाई जिसका नाम था मार्शल योजना। इसके तहत इको संगठन का निर्माण किया गया। इको संगठन कह सकते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसमें क्या था? यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए ये संगठन बनाया गया था। यूरोप के देशों को क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ये जो देश थे यूरोप के आसपास वाले देश थे। ठीक है, तो इनको सहायता देने के लिए संगठन बनाया गया था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध तो ये हार गए थे, यहाँ तबाही हुई थी, यहाँ पर इनकी जो अर्थव्यवस्था सब तबाह हो गया था, तो इनको सहायता देने के लिए क्या बनाया था? मार्शल योजना बनाई थी, यानी कि इको संगठन बनाया था। इको संगठन इसके तहत 3 संगठनों का निर्माण किया। 1949 में नाटो, 1954 में सेंटो, 1955 में सीटो। ठीक है, अब क्या हुआ था? अब इसमें अमेरिका अपने आप को पावरफुल कर रहा था, छोटे छोटे देश में शामिल हो रहे थे, या जो देश शामिल होना चाह रहे हैं वो इन संगठनों के तहत अमेरिका में शामिल हो रहे थे। अब सोवियत संघ में जो देश शामिल होना चाह रहे थे, या सोवियत संघ जिन्हें शामिल अपने देश में शामिल करना चाहता था, वो कैसे करे? तो मैं सोवियत संघ ने क्या करा? 1955 में वार्सा पैक्ट संधि संगठित बनाया। इसके तहत जो भी देश सोवियत संघ में शामिल होना चाहता है, या सोवियत संघ जिसको भी शामिल करना चाहता है, वह इस संधि के तहत या इस संगठन के तहत शामिल कर सकता है। ठीक है, हम जानेंगे सोवियत संघ बना कैसे। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, अब रूस क्या हुआ था? रूस में क्या था? साम्यवादी व्यवस्था थी, यानी कि गवर्नमेंट थी, यहाँ एक ही पार्टी थी जिसका नाम था बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, रूस ने क्या करा? 1917 में क्रांति चलाई। रूसी क्रांति, साम्यवादी क्रांति, या बोल्शेविक क्रांति कह सकते हैं। इसके तहत इन्हें क्या करा? साम्यवादी व्यवस्था फैलाई, अपने आसपास वाले देशों में साम्यवादी व्यवस्था फैलाई कि देखो कि मेरे पास मेरी ये व्यवस्था है, इससे मैं अपना कितना विकास कर रहा हूँ, या देखो मैं कितनी बड़ी कंट्री हूँ, मेरे यहाँ पर सब तरह की सुविधा है, तो आप भी मेरी इस व्यवस्था तो एक बार अपना के देखो। ठीक है, आप भी विकास होगा, हम साथ साथ विकास करेंगे। जिसके तहत क्या हुआ? 1922 में रूस के साथ 14 देशों ने मिलकर सोवियत संघ की स्थापना करी। किसकी? सोवियत संघ की, जो कि कब बना? 1922 में। ठीक है, इसकी विचारधारा क्या थी? साम्यवादी, सभी को समान लेकर चलना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और इसकी पार्टी क्या थी? कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ की विशेषता। उसकी विशेषता क्या थी, ठीक है। सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण, वहाँ पर क्या था, जो सरकार थी सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण था। हर चीज़ सरकार देती थी, चाहे आपको जॉब लगवानी हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, या किसी को या किसी प्रकार का आपको क्या कहते हैं सेवा करनी हो या कुछ भी करवाना हो, सब सरकार का नियंत्रण था, सरकार देती थी, ठीक है। सभी को सरकारी नौकरियाँ प्राप्त थी। वहाँ पर जो भी नौकरी थी, कोई वहाँ पर प्राइवेट नौकरी थी, जैसे कि हमारे भारत में प्राइवेट नौकरी है, हमारी क्वालिफिकेशन से वहाँ पर हम जाते हैं कि हमें नौकरी दे दो, हम वहाँ फेल भी होते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, हमें मिल भी जाते हैं कई कभार, और हम अपनी पसंद की नौकरी कर सकते हैं वहाँ पर जाके। कहीं भी अगर हमें प्राइवेट में करनी है प्राइवेट में कर सकते हैं, गवर्नमेंट में करनी है गवर्नमेंट में, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ सरकारी नौकरी थी, सरकार का नियंत्रण था, तो वहाँ पर सरकारी नौकरी होती थी, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं होती थी। कोई किसी का क्या कहते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं, कोई किसी के यहाँ किसी का गुलाम नहीं, बस सभी को समान। वहाँ क्या किसका ख्याल था, सरकार का, खाली सरकार का, ठीक है, जो कि सभी को सरकारी नौकरियाँ मिलती थी। सभी को खाद्य सुरक्षा राशन मिलता था। जब सरकार का नियंत्रण है पूरी तरह से, तो हर चीज़ सरकार देती थी, खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ सरकार देती थी। योजनाबद्ध तरीके से विकास। अब क्या होता था, हम पंचवर्षीय योजना चलाते थे, एक टाइम के लिए, इसकी 5 साल के लिए एक चीज़ पर फोकस करना और किसी चीज़ में नहीं। जैसे अगर उन्हें 5 साल के लिए एक बाइक बनानी, तो वो बाइक ही बनेंगे 5 साल तक, अगले 5 साल के लिए वो दूसरी चीज़ बनाएंगे, और उन 5 साल के बीच में और दूसरी चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें कोई दूसरी चीज़ करनी होगी तो अगले 5 साल बाद करेंगे, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाबद्ध तरीके से विकास करते थे। निजी संपत्ति नहीं रख सकते थे, क्या करते थे, जहाँ सरकार का नियंत्रण था, सरकार कह रही थी तुम निजी संपत्ति नहीं रख सकते। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, या कोई भी चीज़ चाहिए, या किसी चीज़ की तरजीह है, तो हम पे आके मिलो, हम देंगे। तुम निजी संपत्ति नहीं रख सकते, ना तुम गाड़ी रख सकते, ना घर, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं रख सकते अपने पास, ठीक है। जो भी तुम्हें चाहिए हमसे बोलो, हम तुम्हें ला के देंगे। इसलिए यहाँ पर निजी संपत्ति मना थी। एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ एक ही पार्टी, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं। ऐसी हम बाहर ऐसी कई पार्टियाँ हैं, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, कई प्रकार की पार्टियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही पार्टी थी, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। समानता पर आधारित समाज था, ठीक है, यानी कि सरकार सभी को समान मानती थी, बड़ा हो छोटा हो, सभी को एक जैसे घर, कैसा भी हो, सभी को एक जैसी नौकरियाँ, कैसा भी आदमी हो, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, सभी को समान राशन, समान खाना पीना, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा सोवियत संघ की सफलता, अच्छाइयाँ, सकारात्मक या महाशक्ति कैसे बना। पहले हम ये समझेंगे विशेषता और अच्छाइयाँ में फ़र्क क्या होता है। विशेषता, जैसे कि मैं अपने दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ, ये मेरी विशेषता है, ठीक है। अच्छाइयाँ कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ठीक है। हम इससे समझ, इसलिए क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों पॉइंट्स में कुछ मैचिंग है, इसकी थोड़े पॉइंट एक जैसे हैं। कभी अभी मैं समझना दोनों एक ही पढ़ा रहा हूँ, एक जैसे, ये अलग अलग हैं, ठीक है। अगर पेपर में आए कि व्यवसाय की विशेषता में, तो विशेषता में ये पॉइंट लिखना है, अगर अच्छाइयाँ या सकारात्मकता है तो ये पॉइंट लिखना है, ठीक है। कभी आप दोनों को मिक्स कर दो तो गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या था, खाद्यान्न सुरक्षा, सभी को खाद्यान्न सुरक्षा मिलती थी। पूर्ण रोजगार, वहाँ पर क्या था, कोई कैसा भी आदमी हो, चाहे कितना पढ़ा हो, या कितना अमीर हो, या कितना गरीब हो, सभी को रोजगार मिलता था, ठीक है। चाहे कैसा भी रोजगार हो, ऊंचा छोटा नीचा हो, लेकिन सभी को रोजगार मिलता था। यहाँ पर वही भारत में क्या है, अगर आप पे नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, तभी आप रोजगार रोजगार हो, ठीक है, नहीं तो आप बेरोजगार हो। और जहाँ रोजगार था तो बेरोजगारी का अभाव था, जब बेरोजगारी नहीं थी तो गरीबी भी नहीं थी, गरीबी का अभाव था। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 वर्ष से योजना चलाते थे, विशाल कारखाने थे। अब भाई सभी को पूर्ण रोजगार मिल रहा है, तो उस रोजगार के लिए तो उनके लिए कारखाने या उद्योग तो होने चाहिए, तो वहाँ पर क्या थे, विशाल मात्रा में कारखाने उद्योग थे। सभी को रहने के लिए मकान थे, वहाँ पर सभी को रहने के लिए मकान। कैसा भी आदमी यहाँ पे आएगा कि जिस पे पैसा है वही है, कि अगर मेरे पे पैसा है तो मैं अपना मकान में रह सकता हूँ, या मैं पैसे दे के रह सकता हूँ, मैं बिना फ्री में भी कहीं नहीं रह सकता। लेकिन वहाँ पर क्या था, सभी को जो मकान थे, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को रहने के लिए मकान, किसी पे पैसा हो या ना हो, मकान मिलेगा, ठीक है। संचार प्रणाली, यानी कि संपर्क करने की आसानी थी। जो रूस था, जिसने 14 देशों के साथ संगठन बना के सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, उन 14 देशों में आप एक आईडी की मदद से पूरे 14 देशों में कहीं भी आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम अगर समझे कि भारत, और जैसे कि हम अब मैं भारत का नागरिक हूँ, अगर मैं अमेरिका जाऊँगा तो वहाँ जाने के लिए मेरे को वीज़ा, डॉक्यूमेंट डिटेल, ठीक है, अलग अलग प्रकार की, कि मेरे को क्या कहते हैं,
क्वालिफिकेशन है अपनी वो बताने पड़ेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। लेकिन अगर मुझे सोवियत संघ में रहता हूँ, मैं अगर मैं सोवियत संघ में रूस में रहता हूँ और मुझे उन 14 देशों में कहीं भी जाना है तो मुझे अपना एक आईडी दिखानी है और मैं उन 14 देशों में कहीं भी आराम से घूम सकता हूँ। परमाणु हथियार मिसाइल, अब भाई महाशक्तियाँ थी, एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए क्या कर रही थी, परमाणु मिसाइल और हथियार बनाई थी, ठीक है, जिससे वे ताकतवर बने, शक्तिशाली बने, एक दूसरे को कमजोर बना सके, ठीक है। इसका भी कोई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है सोवियत संघ की बुराइयां, आलोचना, नकारात्मकता, ठीक है। सोवियत संघ की हमने अच्छाइयाँ विशेषता तो पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे बुराइयाँ। सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जिस कारण वहाँ लोकतंत्र का अभाव था, कोई दूसरी पार्टी थी नहीं उसका विरोध करने के लिए कि वह पार्टी ने अच्छा करा बुरा करा, जिस कारण वहाँ लोकतंत्र का अभाव था, वहाँ पर स्वतंत्रता का भी अभाव था। जनता और मीडिया को सरकार का विरोध करने का भी वहाँ मना थी कि अगर वह सरकार का विरोध करेगी तो सरकार उन पर अत्याचार वह कानून लगा देगी, जिस कारण जनता उनका विरोध नहीं कर सकती थी, जिस कारण वहाँ पर स्वतंत्रता का अभाव था, उच्च गुणवत्ता का अभाव। वहाँ पर सब कुछ सरकार के हाथ में नियंत्रण था, ठीक है, सरकार ही सब कुछ देती थी, जिस कारण वहाँ पर उच्च गुणवत्ता का भी अभाव था। और जब सब कुछ सरकार का ही नियंत्रण है, सब कुछ सरकार दे रही खाना पहनने ओढ़ने के लिए, तो वहाँ पर निजी संपत्ति का भी अभाव था, प्रतियोगिता का भी अभाव था, क्योंकि वहाँ पे एक ही सारी बात एक ही बात की है, वहाँ पर एक ही चीज थी, क्या, सरकार का नियंत्रण, कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं, यानी कोई दूसरी पार्टी थी नहीं जिससे वह उससे प्रतियोगिता कर सके या उसका बुरी अच्छाई बुराई बता सके, ठीक है, या वह किस तरह का कार्य कर रही है, या वह अच्छा कार्य कर रही है, बुरा कार्य कर रही है, वह किस तरह का माल ला रही है उच्च गुणवत्ता का, या उसका क्या अपने पार्टी में भ्रष्टाचार कर रही है, या वह फायदे कर रही है, नुकसान कर रही है, या प्रतियोगिता का, या किसी से वहाँ कोई प्रतियोगिता ही नहीं थी, या किसी का कोई ऐसा नहीं कि चलो कि होता है ना कि हमारे कि एक साबुन के कई तरह के लक्ष्य भी हो गए, हर कई तरह के साबुन है, ठीक है, हम बता सकते हैं कि ये अच्छा है, ये महंगा, ये सुंदर है, वहाँ एक ही साबुन था, जैसे सरकार दे रही है वही सब लगा रहे हैं, जनता को पता ही नहीं कि इससे अच्छा साबुन भी होता है या इससे महंगा ही साबुन होता है, जनता को एक ही साबुन पता था कि ये साबुन है, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे सुंदर है, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। वहाँ सरकार का नियंत्रण होने के कारण इन सब चीज़ों का अभाव था, ठीक है, जिससे कह सकते हैं सोवियत संघ की आलोचना है, नकारात्मकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा सोवियत संघ की आर्थिक असफलता के कारण। इसमें 3 कारण बताए गए हैं, वियतनाम संकट, अफगानिस्तान संकट और हथियारों की होड़। इसमें क्या होता है, वियतनाम संकट में 1973 में अब महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने टीम में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता दे दी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था नाटो सीटो सेंटो, ठीक है, तो सोवियत संघ ने भी एक वो बनाया था वार्सा पैक्ट संधि संगठन 1955 में, ठीक है। अब उन छोटे देशों को शामिल करने के लिए वह आर्थिक सहायता दे दी थी, जिसमें वियतनाम था, वियतनाम भी दोनों महाशक्ति वियतनाम को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, वह बहुत लंबे समय से अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहे थे, लेकिन अमेरिका को सबर नहीं हुआ। अमेरिका सोचता है कि मैं इसे बहुत समय से आर्थिक सहायता दे रहा हूँ, ये मेरे टीम में शामिल नहीं होने की कुछ भी प्रयत्न नहीं कर रहा, तो मैं इस पर आक्रमण करके अपनी टीम में शामिल कर लेता हूँ। इस बात का पता वियतनाम को चल जाता है। वियतनाम अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ को बताता है कि अगर तुमने मेरी सुरक्षा कर लिया, मुझे बचा लिया, तो मैं आपकी टीम में शामिल रह जाऊँगा। इस सोवियत संघ को यह बात पता करने के कारण सोवियत संघ वियतनाम को और अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता देता है, जिससे वह क्या होता है, वियतनाम सोवियत संघ में शामिल हो जाता है और वियतनाम अमेरिका के आक्रमण से बच भी जाता है। लेकिन इस कारण से अब जो सोवियत संघ होता है उसकी आर्थिक असफलता चालू हो जाती है, यानी कि उसकी जो जीडीपी है या अर्थव्यवस्था उसकी स्थिर पड़ जाती है। अगला कारण है हमारा अफगानिस्तान संकट, जो कि 1979 में हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें महाशक्तियाँ छोटे देशों को शामिल कर दी थी, जिसमें एक अफगानिस्तान था, ठीक है। यह बहुत लंबे समय से आर्थिक सहायता दे रही थी, कब से, बहुत ही लंबे, जब से महाशक्तियाँ का दौर चला तब से बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता ही दे रही थी, ठीक है, जिस कारण दोनों की जो अर्थव्यवस्था थी स्थिर पड़ती थी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी स्थिर पड़ जाना, ठीक है। लेकिन वह अफगानिस्तान को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता दे रहे थे, जिससे अफगानिस्तान की टीम में शामिल हो जाए। लेकिन अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ती हुई दिखाई दी, यानी कि कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया और अफगानिस्तान से अपना ध्यान हटा लिया, लेकिन सोवियत संघ ने ऐसा नहीं की,
नहीं किया। सोवियत संघ ने अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता दी और अफगानिस्तान को अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिस कारण सोवियत संघ में खाद्यान्न सुरक्षा की कमी पड़ गई। ठीक है, वहाँ पर भूखमरी, गरीबी का एक दौर देखने को मिला। ठीक है, अब क्या होता है, हथियारों की होड़ जो कि बहुत लंबे समय से चल रही थी, जैसे महाशक्ति का दौर तक तब से ही हथियारों की होड़ चल रही थी। ठीक है, जो कि 1945 से 1991 तक चल रही थी। इसमें क्या था, शीत युद्ध का दौर जो कि 1945 से 1991 तक चला। इसमें कौन कौन था, दो महाशक्तियाँ, सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, हथियारों की प्रतियोगिता थी और सभी संसाधनों में मुद्रा का खर्च हथियारों की ओर पे। ये तो बहुत स्टार्टिंग से ही करते थे, जब से महाशक्तियाँ बनी तब से ही वे एक दूसरे को कमजोर बनाने के लिए हथियारों की होड़ करते थे। ठीक है, और उसमें ही फिर वह छोटे देशों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहते हैं आर्थिक सहायता दे देते हैं, जिस कारण दोनों की अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ जाती है। लेकिन अमेरिका क्या अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देता है, लेकिन सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं देता, जिस कारण उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ जाती है और वहाँ सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था असफलता के कारण को भोगना पड़ता है। यानी कि वहाँ पर असफलता के कारण मिलते हैं, वहाँ पर भुखमरी, गरीबी और उसकी जो जीडीपी थी एक जगह स्थिर पड़ जाती है। ठीक है, जिस कारण सोवियत संघ का विकास होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला ही पार्ट था मेरी वीडियो का। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको एक दो दिन में दे दूंगा और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।